हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। आइए आज हम चर्चा करते हैं हमारी वाणी का महत्व क्या है, हमारे वचन का मोल क्या है। स्मरण रहे, हमारे मुख से निकली हुई वाणी एक ऐसी चीज है जो हमें उच्च से उच्च प्रतिष्ठा दिलाती है, जो हमें सबके हृदय में स्थान दिलाती है। और हमारे मुख से निकली हुई वाणी ही वो चीज भी है जो हमें अपकीर्ति दिलाती है, निंदा का पात्र बनाती है और शव के हृदय से गिरा भी देती है। अर्थात वो हमारा वचन ही है जो हमारे लिए मित्रों की पूरी सेना सज्ज कर देता है, और वो हमारा वचन ही है जो हमारे लिए शत्रुओं की पूरी सेना सज्ज कर देता है। अर्थात यदि हमारी वाणी में मिठास है, मधुरता है, हमारा वचन नपा तुला और प्रिय है, तो फिर हमारा यही वचन हमें शव का हितैषी, सबका प्रिय और शव का मित्र बना देता है तथा सभी हमारे शुभचिंतक हो जाते हैं। परंतु इसी वाणी में यदि करवाहट आ जाए, इसी वाणी में यदि कटुता आ जाए, इसी वाणी में यदि कोप आ जाए और इसकी मधुरता नष्ट हो जाए, तो फिर यही वाणी हमें शव की दृष्टि में घृणा का पात्र बना देता है। मीठे वचन के महत्व के विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजे चहु ओर, वशीकरण एक मंत्र है पढ़िहरु वचन कठोर। अर्थात तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मीठे वचन से चारों ओर सुख की वर्षा होती है। सभी लोग मधुर वचन सुनकर प्रसन्न और आनंदित हो जाते हैं। यह मीठा वचन शव को वश में करने वाला एक वशीकरण मंत्र है। इसलिए हर व्यक्ति को कटु और कठोर वचन का परित्याग कर देना चाहिए। अर्थात शव को यदि हम वश में करना चाहते हैं तो हम कड़वे और हठी होकर किसी को स्वयं के वश में नहीं कर सकते, अपितु विनम्र और मिठास के साथ ही हम किसी को अपने वश में कर सकते हैं, किसी को अपना बना सकते हैं। इसके लिए विनम्रता और वाणी में मधुरता का होना अत्यावश्यक होता है। स्मरण रहे, नदी की कोमल धारा को आपने देखा होगा। नदी की कोमल धारा जब बहती है तो सागर से मिलने में उसे एक लंबी यात्रा करनी पड़ती है, और उसी यात्रा के क्रम में नदी की कोमल धारा को अनेक कठोर और विशाल शिलाखंड और पर्वत की चट्टान से टकराना होता है। शिलाखंड और पर्वत की चट्टानें कितनी मजबूत होती है, कितनी शक्तिशाली होती है, अभेद्य होती है, परंतु कठोर से कठोर शिलाखंड भी नदी की कोमल धारा को उसके लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं सकता। अर्थात नदी की कोमल धाराएं कठोर से कठोर शिलाखंड को भी तोड़ डालती है और उसे तोड़कर अपना मार्ग बना ही लेती है, अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाती है। अर्थात स्मरण रहे, यदि हम मधुरता और विनम्रता के साथ स्वयं के लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे तो हमारे विरोधी भी हमारे सहयोगी बन जाएंगे और हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होगी। आइए एक और उदाहरण से मधुर वचन के महत्व को जानने का प्रयास करें।
लोहे नामक इस धातु को आप सब जानते ही होंगे। स्मरण रहे, लोहा 2 प्रकार का होता है, एक ठंडा लोहा और दूसरा गर्म लोहा। लोहा जब ठंडा होता है तो कोई भी उसे अपने अनुसार मोड़ नहीं सकता, कोई भी उसके आकार को बदल नहीं सकता। परंतु वही लोहा जब गर्म हो जाता है तो अपने सामर्थ्य और अपनी शक्ति को खो देता है, और तब गर्म लोहे को कोई भी अपनी इच्छा अनुसार तोड़ मरोड़ सकता है, उसके आकार को बदल सकता है, उसके अस्तित्व को आसानी से मिटा सकता है। अर्थात जब हम मधुर वचन बोलते हैं तो संसार में हमारे इतने शुभचिंतक हो जाते हैं, हमारी सोच और हमारी वाणी को स्वीकार करने वाले लोगों का एक न गिनने योग्य दल बन जाता है, और इस कारण तब हमारी वाणी को कोई अस्वीकार नहीं कर पाता और हमारे अस्तित्व का कोई विनाश नहीं कर पाता। परंतु जैसे ही हम गर्म होते हैं, अर्थात मधुर वचन और शीतलता को छोड़कर कटु वचनों की ओर बढ़ते हैं और हमारी वाणी में करवाहट का विकार घुल जाता है, तो जिस प्रकार गर्म लोहा शक्तिहीन हो जाता है और तब उसके आकार को कोई भी बदल सकता है और उसके अस्तित्व को कोई भी आसानी से मिटा सकता है, ठीक उसी प्रकार कटु बोलने वाले को कोई भी आसानी से अपना शिकार बना सकता है, और कड़वे वचन बोलने वाले के इतने विरोधी और इतने शत्रु हो जाते हैं कि उसका अस्तित्व कब समाप्त हो जाए इस विषय में कोई कुछ कह ही नहीं सकता। अर्थात उसका अस्तित्व क्षणभंगुर हो जाता है, कभी भी समाप्त हो सकता है, कभी भी मिट सकता है। इसलिए स्मरण रहे, एक बालक जब जन्म लेता है तो मां के गर्भ से जन्मा हुआ नवजात शिशु तुरंत बोलना नहीं सीखता। बोलना सीखने में किसी बालक को 1.5 वर्ष, किसी को 2 वर्ष, किसी को 3 वर्ष तक का समय लग जाता है, और अधिक से अधिक 3 वर्ष तक में लगभग सभी बालक स्पष्ट बोलना सीख जाते हैं। स्मरण रहे, कैसे बोलना है ये तो हम 3 वर्षों में सीख जाते हैं, परंतु क्या बोलना है ये 3 वर्ष तो क्या 30 वर्षों में भी नहीं सीख पाते। कुछ समय में कैसे बोलना है इसका ज्ञान हो जाता है, परंतु पूरे जीवन काल में क्या बोलना है इसका ज्ञान बहुत लोगों को नहीं हो पाता। स्मरण रहे, कैसे बोलना है ये सीखना जितना महत्वपूर्ण है, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि हमें क्या बोलना है ये सीखना चाहिए। कैसे बोलना है ये तो सभी सीख जाते हैं, परंतु मुख से कौन सी भाषा निकालनी है, क्या बोलना है, ये सैकड़ों में, सहस्त्रों में, लाखों में कोई एक ही सीख पाता है, और जो ये सीख जाता है वही पुरुष से महापुरुष हो जाता है, मानव से महामानव हो जाता है, और उन्हीं की वाणी को संत वाणी की संज्ञा दी जाती है। उन्हीं की वाणियों का युगों युगों तक स्मरण किया जाता है। इसलिए मधुर वचन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। स्मरण रहे, आप किसी को कोई भी भेंट दें, किसी उत्सव में जाते हैं, अपने सगे संबंधियों को भेंट देते, उपहार देते, तो किसी को आपकी भेंट अच्छी लगती है तो किसी को आपकी भेंट बुरी लगती है। ये आवश्यक नहीं कि हम कोई वस्तु किसी को खरीद कर दें तो वो सामने वाले को पसंद ही आ जाए, परंतु संतों ने कहा है एक ऐसी भी भेंट होती है
जो हम किसी को भी दें तो निश्चिंत होकर दे सकते हैं कि निश्चित रूप से ये भेंट सबको पसंद आएगी। वैसी भेंट क्या है? सज्जनों, इस भेंट को खरीदने में मुद्रा खर्च नहीं करना पड़ता, धन की हानि नहीं होती, बल्कि यह भेंट निशुल्क भेंट है। और वो भेंट है हमारे मीठे बोल, हमारा मधुर वचन, हमारी वाणी की मिठास। जब हम मीठा बोलते हैं तो ये एक ऐसी भेंट होती है जो सामने वाले को अवश्य पसंद आती है। स्मरण रहे, मधुर वचन से अधिक बहुमूल्य भेंट किसी और के लिए आप कुछ दे ही नहीं सकते।